हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का हार्दिक स्वागत है मैथ विद संजय सोनी सर के चैनल के ऊपर। कैसे हो भैया? सब मस्त होंगे। देखो आज हम एक त्रिभुज का बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं जो हर बार एग्जाम में अक्सर आता है। और आप सबको पता है कि त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस, और एक होता है विषमबाहु स्केलर ट्रायंगल। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। सर सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनना कि सर त्रिभुज में तीन मान होते हैं। कोई भी त्रिभुज होगा ना उसमें तीन मान होते हैं। तीन मान में क्या क्या हो सकते हैं? सर त्रिभुज में भुजाएं कितनी होगी? त्रिभुज में तीन भुजाएं होगी। त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में माध्यिकाएं कितनी होगी? तीन। त्रिभुज में लंब कितने होंगे? तीन। त्रिभुज में अभिलंब कितने होंगे? तीन। त्रिभुज में ऊंचाइयां कितनी होगी? तीन। तो बताओ त्रिभुज में तीन मान होते हैं। क्या क्या? सर तीन भुजाएं, हर वैल्यू तीन तीन होती है, ध्यान रखना। तीन भुजा। सर कोण कितने होते हैं? सर तीन कोण होते हैं। और त्रिभुज में क्या होती है? सर तीन माध्यिका मीडियन होती है। तीन माध्यिका होती है। और क्या क्या होते हैं? सर तीन लंब होते हैं। और बताओ त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन अभिलंब होते हैं। और सर त्रिभुज में तीन ऊंचाइयां होती है। हर वैल्यू तीन तीन ही होती है, ध्यान रखना। तीन अभिलंब, तीन ऊंचाइयां होती है। और बोलो क्या होते हैं? सर तीन कोण समद्विभाजक रेखा होती है। सर तीन कोण समद्विभाजक रेखा, कोण समद्विभाजक रेखा आप सबको पता है। अब यहां से एक प्यारा प्रश्न बनता है, तीन कोण समद्विभाजक रेखा। वैसे तो देखो आपको डिटेल में पता होनी चाहिए माध्यिका क्या होती है, लंब क्या होती है। ये आगे आने वाले सेशनों में हम डिटेल में पढ़ेंगे। माध्यिका क्या होगी, अभिलंब क्या होगा, लंब क्या होगा, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज एक हम छोटा सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि सर एक त्रिभुज होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, अब नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजा बराबर हो। और बताओ सारी की सारी भुजा कितनी होगी? त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीनों की तीनों बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज। मतलब ये हुआ यदि तीनों के तीनों मान बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज बनता है। तो यहां बस समबाहु त्रिभुज में ध्यान रखना, तीनों मान बराबर। कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों मान बराबर है, तीनों के तीनों मान बराबर है तो वो त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। तीनों मान बराबर तो कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों मान बराबर होंगे। जैसे कभी प्रश्न पूछ ले कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर है, तो तीनों माध्यिकाएं जो बराबर होगी वो कौन से त्रिभुज में होगी? समबाहु में। त्रिभुज में तीन ही माध्यिका, तीनों की तीनों बराबर। तीनों कोण बराबर है तो समबाहु। सर तीनों अभिलंब बराबर है, समबाहु। सर तीनों माध्यिकाएं बराबर है, समबाहु। तीनों कोण आपके बराबर है, समबाहु। तीनों कोण समद्विभाजक रेखा बराबर है, समबाहु। तीनों ऊंचाइयां बराबर है, समबाहु। तो तीनों के तीनों मान बराबर है तो आपका समबाहु। प्रश्न ऐसे बोल दे कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बाहर की तरफ बढ़ा दिया जाए तो बने बाह्य कोण, तीनों के तीनों बाह्य कोण बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा बनेगा? तो तीनों के तीनों कोण बराबर है, बाह्य कोण, तो समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों के तीनों मान बराबर होते हैं। सर दूसरा होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। आप सबको पता है सम मतलब समान, द्वि मतलब दो। यदि दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो बताओ यहाँ तीनों मान बराबर होंगे या दो मान? तो आप सबको पता है कि सर यहाँ दो मान बराबर होंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो मान बराबर है तो वो त्रिभुज कैसा बनेगा? समद्विबाहु। प्रश्न बोल दे कि किसी त्रिभुज में केंद्र शीर्ष से डाले गए दो अभिलंब बराबर है, तो शीर्ष से डाले गए दो अभिलंब बराबर है तो समद्विबाहु। दो कोण बराबर है, समद्विबाहु। दो अभिलंब बराबर है, समद्विबाहु। दो कोण समद्विभाजक रेखा है, समद्विबाहु। तो दो भुजाएं बराबर हो, दो मान बराबर हो तो समद्विबाहु। समबाहु में तीनों के तीनों मान बराबर होते हैं। सर तीसरा प्रश्न बनता है विषमबाहु में। विषमबाहु में स्केलर ट्रायंगल कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी मान बराबर नहीं होता। तो यहां से वन लाइनर प्रश्न बनता है, बहुत आसान प्रश्न बनता है। यहां कोई भी मान बराबर नहीं होता, कोई भी मान बराबर नहीं, कोई भी मान बराबर नहीं। यदि कोई भी मान बराबर नहीं होगा तो आपका वो विषमबाहु बनेगा। ठीक है, तो तीनों के तीनों मान बराबर आपका समबाहु, दो मान बराबर समद्विबाहु, और कोई भी मान बराबर नहीं है स्केलर ट्रायंगल विषमबाहु बनेगा। मान में क्या क्या आएगी? तीनों भुजा हो सकती है, तीनों कोण हो सकते हैं, तीनों माध्यिका, तीनों लंब, तीनों अभिलंब, तीनों ऊंचाई, तीनों कोण समद्विभाजक रेखा। ठीक है जी। अब देखो इधर सुनो मेरी बात, इस पे आधारित आपके एग्जाम में आया हुआ एक प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर CT 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज में दो शीर्ष से
दो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब समान है, तो बताओ वो त्रिभुज कौन सा बनेगा। सीटी 2023 में आया हुआ एक प्यारा सा प्रश्न। अब सुनो, दो शीर्ष से डाले गए लंब, दो शीर्षों से लंब डाल रहा हूं मतलब दो लंब बराबर होंगे, और आप सबको पता है दो मान किस में बराबर होते हैं सर, दो मान बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे ही जानदार शानदार फैक्ट के लिए जुड़े रहे अपने मैथ विद संजय सर पर। थैंक यू भैया सबको।